नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं कैशलेस एनीवेयर स्कीम के बारे में। इस स्कीम को अडॉप्ट करने के बाद में भारत में कहीं भी यदि आप किसी भी बीमा कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसके इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है, तो आप अपना इलाज किसी भी अस्पताल में करवा सकते हैं और वहां पर कैशलेस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि टोटल कैशलेस जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स होते थे उसमें लगभग 63% केसेस में रिम्बर्समेंट जो था वो कैशलेस हो जाया करता था, यानी कि अस्पताल के खाते में पैसा आ जाता था जो कि आपकी बीमारी में लग रहा है। लेकिन लगभग 40% केस ऐसे होते थे जहां पर रिम्बर्समेंट लिया जाता था। इसमें दो तरीके की समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि इसमें फॉल्स क्लेम भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, और दूसरी समस्या थी कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास तुरंत कैश नहीं होता है, वह सभी लोग इस समय जब भी वो बीमारी के समय होते हैं तो किस तरीके से अपना इलाज कराएं, ये एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी। तो इन सब चीजों का सलूशन जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है उसने निकाला है, सभी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बैठकर कैशलेस एनीवेयर का। तो इसमें इस योजना के तहत क्या होगा कि आप 15 बेड मिनिमम किसी भी अस्पताल में होने चाहिए, उस अस्पताल में आप भर्ती हो सकते हैं। वहां पर आप भर्ती होने के बाद कैशलेस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कैसे? इसके लिए कुछ शर्तें बनाई हुई हैं। पहली शर्त है, यदि आपका प्लान ट्रीटमेंट है, जैसे कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराना है, तो आपको 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम फला अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं। इस तरीके के ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको अपना जो भी इंश्योरेंस कंपनी होगा, जो भी टीपीए कंपनी होगी, उस कंपनी में आपको मेल के द्वारा यह सूचना देनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज तो यह हो गई। दूसरी चीज, यदि आप इमरजेंसी में इलाज कराते हैं कहीं, तो आपको भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर अंदर यह सारी सूचना अपने टीपीए प्रोवाइडर या इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर को आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद में संबंधित टीपीए इंश्योरेंस विभाग उस हॉस्पिटल से अपना डाटा वेरिफिकेशन एवं बहुत सारी जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज होंगी उस चीज को फॉलोअप करेगा। फॉलोअप करने के बाद में आपका जो कैश होगा, कैशलेस इलाज होगा, वो शुरू हो जाएगा उस अस्पताल में। हालांकि इसको कोई भी टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी किसी भी स्टेज पे डिनाई भी कर सकती है, जैसे कि वेरीफाइड ना होना, प्री ऑथराइजेशन ना मिलना, सही तरीके के डॉक्यूमेंट्स ना मिलना, कंसेंट्स ना मिलना, बाकी अदर डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ना होना। हालांकि यह प्रोसेस तो पहले भी होता था। कई बार कंपनियों में जब कैशलेस लगाया जाता था तो कई बार नॉट रिकमेंडेड भी हो जाता था। कैसे हो जाता था कि केस, उस तरीके के केस जो कि आप इलाज लेना चाह रहे हैं, वह आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में निहित नहीं है ना। जैसे 2 साल बाद, 3 साल बाद कुछ कुछ चीजें जुड़ती जाती हैं, वो आपकी पॉलिसी में नहीं है, तो आपको वो इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। वह सुविधा अभी भी नहीं मिलेगी, है ना। जो आपकी पॉलिसी में होगी सिर्फ वही मिलेगी आपको। अतएव सबसे पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना रहेगा। अमुक टीपीए को आपको सूचना भेजनी रहेगी, हम ये इलाज कराना चाहते हैं। इसके लिए कई सारे फाइल्स एंड फॉर्मेट्स इरडा ने और जीआईसी ने जारी किए हैं, उनको मैंने नीचे लिखे अपने लिंक में डाल दिया है। आप उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के बाद आपको एक्सेस लेना होगा। उसके लिए आप सिंपली मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट दे दूंगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत बहुत बड़ी जो भारत की जनसंख्या है वह इससे लाभान्वित होगी, क्योंकि मात्र जो 63% अभी तक केस फाइल हो रहे थे, अब 40% और क्षेत्र बढ़ेगा। साथ ही में वह अस्पताल जो कि अभी तक टीपीए कैशलेस नेटवर्क में इंपैनल नहीं हो पाए थे, उनके लिए भी बड़ी ही राहत की खबर है। अन्यथा वो हमेशा परेशान होते थे, फला टीपीए का मरीज, कैशलेस का मरीज, इंश्योरेंस का मरीज हमारे पास नहीं आ सकता है, हम क्या करें, कैसे इंपैनल हो। इस समस्या से भी ऐसे अस्पतालों को छुटकारा मिल गया है। हालांकि आपका अस्पताल मिनिमम 15 बेड का होना चाहिए, साथ ही में स्टेट हेल्थ एजेंसी से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये 2 कैटेगरी एलिजिबल होनी चाहिए। अभी हालांकि यह चीज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, लेकिन अगर अच्छे से सारे बिल्स का सेटलमेंट होता गया, सारी चीजें अच्छे से होती गई, तो शीघ्र यह योजना बड़े ही वैश्विक स्तर पे यानी कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगी। कुछ कंपनियां जैसे कि अलग अलग एचडीएफसी, अर्गो है ना, इन कंपनियों ने पहले से भी ये चीजें शुरू कर दी हैं और इन्होंने बाकायदा अपना पोर्टल पे एक एक इस चीज के लिए सिस्टम क्या कैसे है उसको जारी भी कर दिया है।
हालांकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसी कई कंपनियां पहले से भी इस तरीके की सुविधा दे रही थी, लेकिन अब सभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इस तरीके की सुविधा को जारी कर दिया गया है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए, अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फॉर्म को भर सकते हैं। उस फॉर्म में आप जानकारी भी मांग सकते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी कमेंट्स है उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा मेल के माध्यम से। तो धन्यवाद, थैंक यू।